हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आई वॉन्ट टू बिकम अ पायलट। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें बहुत सारे हम न्यू वर्ड सीखने वाले हैं। और इस टॉपिक के अंदर जितने भी सेंटेंस रहेंगे, आपको मोस्टली वो प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में भी मिलने वाले हैं। इसके अंदर कुछ मॉडल्स भी यूज़ हुए हैं और साथ ही इसमें कुछ पैसिव सेंटेंस भी यूज़ हो रहे हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें इस टॉपिक के अंदर मिलने वाली। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। माई लव फॉर एयरक्राफ्ट एंड माई पैशन फॉर वर्किंग इन द एविएशन सेक्टर फ्रॉम चाइल्डहुड अट्रैक्टेड मी टू दिस प्रोफेशन। माई लव फॉर एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट यानी कि विमान, मेरा प्यार विमान के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं विमान के लिए मेरा प्यार। एंड और माई पैशन यानी कि मेरा जुनून, फॉर वर्किंग कार्य करने के लिए जुनून यानी कि काम करने के लिए मेरा जुनून, इन द एविएशन सेक्टर, इन द एविएशन सेक्टर यानी कि विमान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए मेरा जुनून। फ्रॉम चाइल्डहुड बचपन से, फ्रॉम मीन्स से, चाइल्डहुड यानी कि बचपन से, अट्रैक्टेड आकर्षित किया, मी मीन्स मुझे, टू दिस प्रोफेशन इस व्यवसाय में या फिर इस पेशे में, दोनों ही आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस हम कैसे रीड करेंगे। विमान के लिए मेरा प्यार और विमान के क्षेत्र में काम करने के मेरे जुनून ने मुझे इस पेशे की तरफ बचपन से आकर्षित किया, या फिर इस व्यवसाय की तरफ बचपन से आकर्षित किया, दोनों ही आप बोल सकते हैं। बहुत ही ईजी है, इजीली आपको समझ पे आया होगा। आई हैड अ ग्रेट डिजायर टू फ्लाई द एयरक्राफ्ट इन रियलिटी एंड दैट only could be possible if I became a pilot. I had a great desire. I had यानी कि मेरे पास था। कोई भी चीज़ हम जब कहते हैं ना कि मेरी थी, मेरी ये इच्छा थी, मैं ये करना चाहता था, तो इस तरीके से आई हैड अ ग्रेट डिज़ायर। ग्रेट मीन्स बड़ी या महान भी बोलते हैं हम, बट यहाँ पर हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, बड़ी। मेरी बड़ी इच्छा थी, टू फ्लाई उड़ाने की, द एयरक्राफ्ट विमान को उड़ाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। इन रियलिटी यानी कि सच्चाई में, वास्तव में मेरी विमान को, एयरक्राफ्ट को उड़ाने की बड़ी इच्छा थी। एंड और दैट कुड ओनली बी पॉसिबल। कुड मीन्स होता है सकना या सकता या सका। ठीक है, पास्ट के लिए जब हम बोलते हैं कि ये चीज़ हो सकी, ये चीज़ कर पाया, तब हम जब बोलते हैं तब हम कुड का यूज़ करते हैं। दैट कुड ओनली बी पॉसिबल, ये केवल तब संभव हो पाया या हो सका, इफ यदि, आई बिकेम अ पायलट, अगर मैं एक पायलट बनता तो ये संभव हो सका या संभव हो पाया। ऐसे सिंपली इसको हम रीड करेंगे। दिस विल ऑल्सो इनेबल, दिस यानी कि यह है, विल मीन्स, विल का यूज हम कहाँ करते हैं, फ्यूचर टेंस के अंदर। ठीक है, ये होगा या ये करेगा, जहां पर हमें पता है कि वो चीज एक्चुअल में होगी या नहीं होगी हमें नहीं पता, बट हम ऐसा करेंगे। तो दिस विल ऑल्सो इनेबल, ये सक्षम कर पाया या ये सक्षम हो पाया। ऑल्सो मीन्स भी, ये सक्षम हो पाया, ये सक्षम कर पाया, दोनों ही आप बोल सकते हैं। सक्षम करना यानी कि किसी चीज के लायक हो पाना। ठीक है, मी ये मुझ में सक्षम हो पाया, टू फील द ब्यूटी, फील यानी कि महसूस करने का, द ब्यूटी यानी कि सुंदरता को महसूस करने के सक्षम हो पाया या मैं सक्षम कर पाया, उसको दोनों ही आप बोल सकते हैं। और फ्लाई यानी कि उड़ाने के लिए, इन द एयर लाइक अ बर्ड, इन द एयर यानी कि हवा में उड़ाने के लिए, लाइक अ बर्ड एक पक्षी की तरह। तो एक पक्षी की तरह या एक पक्षी की तरह उड़ाने की सुंदरता को मैं हकीकत में या मैं वास्तव में महसूस करने के लायक हो पाया या सक्षम हो पाया। सिंपली इस तरीके से पूरा सेंटेंस हो गया हमारा। द लाइफ ऑफ ए पायलट, एक पायलट का जीवन, इज मीन्स है वेरी एडवेंचरस, यानी कि वेरी बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस है, यानी कि साहसिक है। जो एक पायलट है उसका जीवन बहुत ही साहसिक है। एज क्योंकि दे गेट अपॉर्चुनिटीज, दे गेट यानी कि उनको मिलती हैं, गेट मीन्स क्या होता है, मिलना या पाना। अपॉर्चुनिटीज यानी कि उनको अवसर मिलते हैं या उन्हें बहुत सारे, कहते हैं ना कि उनको बहुत सारे अवसर मिलते रहते हैं। टू विजिट डिफरेंट प्लेसेस, टू विजिट यानी कि यात्रा करने के लिए, डिफरेंट प्लेसेस यानी कि अलग अलग स्थानों पे यात्रा करने के लिए उन्हें बहुत से अवसर मिलते हैं। इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड संसार में। अब देखिए क्या हो रहा है ना, सिंपली आप समझ भी रहे होंगे, जैसे जैसे हम वर्ड को आगे आगे पढ़ते जा रहे हैं तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता जा रहा है। जैसे कि जो पायलट के जो क्षेत्र होता है उसमें उनको क्या मिलता है, उनको अलग अलग जगह पर, संसार में अलग अलग जगह पर यात्रा करने का उन्हें अवसर मिलता है।
एंड और दैट वुड बी रियली एक्साइटिंग फॉर मी, एंड फॉर दैट वुड बी, ये होगा, ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा होगा, वो कल्पना कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे वुड का यूज किया। रियली, ये वास्तव में मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग होगा, यानी कि रोमांचक होगा। द जॉब ऑफ पायलट, एक पायलट की जॉब इज फुल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस, इज फुल ऑफ यानी कि भरी हुई है, ऑफ मीन्स से या काकी के बहुत सारी वर्ड्स के लिए इसको हम यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप, अलग अलग प्रकार के, ऑफ चैलेंजेस यानी कि अलग अलग प्रकार की चुनौतियों से भरी हुई है। एक पायलट का जीवन या पायलट की जो नौकरी है वो अलग अलग प्रकार की चुनौतियों से भरी हुई है, सिंपल इस तरीके से। इट इज इंटरेस्टिंग, ये बहुत रोमांचक है। इंटरेस्टिंग क्यों बोला हमने यहाँ पे, आईएनजी का वर्ड क्यों कहा, क्योंकि ये यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इट इज इंटरेस्टिंग, ये रोमांचक रहा है, ठीक है। टू बी, होना, इन अ प्रोफेशन, इस प्रोफेशन में, इस व्यवसाय में रहना रोमांचक रहा है। दैट ऑफर्स अस डिफरेंट, दैट ऑफर्स, दैट मीन्स क्या होता है, जो हमें ऑफर करता है। ऑफर करना मतलब क्या होता है, प्रदान करना या फिर देना। हम कहते हैं ना कि हमने उसको ऑफर किया, मैंने उसको ये चीज़ ऑफर की, यानी कि मैंने उस चीज़ को ये चीज़ें दी, उसको ये ऑप्शंस दिए, इस तरीके से, यानी कि प्रदान करना या देना। अस मीन्स हमें, डिफरेंट यानी कि विभिन्न या अलग अलग, आप दोनों बोल सकते हैं। तो अलग अलग चैलेंजेस, जो उन्हें अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस देता है, यानी कि उनको प्रदान करता है, ऑफर करता है। इट विल हेल्प मी इन लर्निंग न्यू थिंग्स रेगुलरली, इट विल हेल्प मी, ये मेरी मदद करेगा, ठीक है। इट विल यानी कि मेरी हेल्प करेगा, मदद करेगा, ये हमारा फ्यूचर का सिंपल टेंस हो गया, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है वो हो गया। इट विल हेल्प मी, ये मेरी मदद करेगा। इन लर्निंग, इन लर्निंग, अब यहाँ पे फिर से आईएनजी आ गया तो कंफ्यूज होंगे। इन लर्निंग यानी कि सीखने में, जब हम कोई भी चीज़ को कंटिन्यूटी में बोलते हैं, जब हम बोलते हैं ना कि कोई भी काम हम कंटिन्यू कर रहे हैं, कि वो चीज़ सीखना सिर्फ ये नहीं कि आज सीखा कल छोड़ दिया, कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इसीलिए यानी कि सीखने में, न्यू थिंग्स, नई नई चीज़ों को सीखने में, रेगुलरली यानी कि नियमित रूप से मुझे नई चीज़ों को सीखने में मेरी मदद करेगा। आई लव ट्रेवलिंग, मुझे ट्रेवलिंग पसंद है। Therefore, इसीलिए द जॉब ऑफ पायलट वुड ग्रेटली बेनिफिट मी इन ट्रेवलिंग टू डिफरेंट लोकेशंस थ्रू क्लाउड्स। आई लव ट्रेवलिंग, मुझे यात्रा करना पसंद है। Therefore, इसीलिए द जॉब ऑफ पायलट, पायलट की जो नौकरी है, वुड ग्रेटली, वुड मीन्स होगी या गागीगे या ऐसा होगा, हम ऐसा बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये चीज़ एक तरीके से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हम करने की कोशिश करें। ग्रेटली बेनिफिट, ये मुझे बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाएगी इन ट्रेवलिंग, यात्रा करने में, टू डिफरेंट लोकेशंस, अलग अलग स्थानों पर मुझे यात्रा करने में ये मुझे फ़ायदा पहुँचाएगी या लाभ पहुँचाएगी। थ्रू क्लाउड्स, थ्रू क्लाउड्स यानी कि बादलों के माध्यम से, ठीक है। I love the way the pilot along with their team goes towards the aircraft for flying it. I love the way, मुझे तरीका पसंद है। The pilots along with, pilots यानी कि जो पायलट होते हैं इकट्ठे, along with मतलब होता है साथ में, their team उनके टीम के साथ में, goes जाते हैं, towards the aircraft, towards यानी कि की और, the aircraft यानी कि एयरक्राफ्ट की ओर जाते हैं, for flying it इसको उड़ाने के लिए, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस हमने कैसे रीड किया, मुझे पसंद है या मुझे उनका तरीका पसंद है जब सभी पायलट जहाज को उड़ाने के लिए एक साथ जहाज की ओर जाते हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी देखा होगा ना, कुछ मूवीज़ वगैरह में इकट्ठे पायलट्स खड़े होते हैं और उनके सामने जहाज खड़ा होता है, वो लोग फिर बहुत अच्छी तरीके से जा रहे होते हैं, तो वही वाली चीज़ ये यहाँ पर कही गई है। पीपल हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम, लोगों में उनके प्रति बहुत प्रेम है। हैव का यूज़ किया क्योंकि प्रेम है, ऐसा हम बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो पीपल हैव, लोगों में उनके प्रति महान आदर है या बड़ा आदर है, ठीक है। फॉर देम, उनके लिए, ठीक है। रेस्पेक्ट यानी कि आदर है या सम्मान है, दोनों ही आप बोल सकते हैं, आदर सम्मान, रिस्पेक्ट का मतलब यही होता है। फॉर देम, उनके लिए, तो यहाँ पे उनके लिए किसके लिए, पायलट्स के लिए। तो पीपल हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम, लोगों में उनके लिए बड़ा सम्मान है या बड़ा प्रेम है या बड़ा आदर है, सिंपल इस तरीके से। एंड और कंसिडर इट एज अ प्रोफेशन दैट हैज़ अ गुड रेपुटेशन, और कंसिडर यानी कि उसको मानते हैं, कंसिडर करेंगे कि ऐसा माना जाता है, हम बोलते हैं ना कि ऐसा माना जाता है कि इस चीज़ को इस चीज़ से जोड़ा जाता है, तो इसे माना जाता है, इसे एज अ प्रोफेशन, एक ऐसे व्यवसाय की तरह, दैट जो कि हैज़ अ गुड रेपुटेशन, जिसकी एक अच्छी प्रतिष्ठा है। इट रिक्वायर्स हार्ड लेबर,
इट रिक्वायर्स, इसमें आवश्यकता होती है, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। हार्ड लेबर इनके कठिन परिश्रम की, इसके अंदर कठिन श्रम की, कहते हैं ना हम कि बहुत मेहनत की, एक तरीके से लेबर वाला काम कहते हैं। लेबर वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, जिस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड लेबर की यानी कि कड़े श्रम की, और रेगुलर प्रैक्टिस यानी कि नियमित प्रैक्टिस की, नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। इन स्टडीज टू क्वालिफाइड फॉर दिस प्रोफेशन, इन स्टडीज यानी कि पढ़ाई में, इसमें जो है कड़े श्रम की और नियमित रूप से प्रैक्टिस की, अभ्यास की आवश्यकता होती है। टू क्वालिफाई, इसकी योग्य बनने में, यानी कि इसको काबिल करवाने में, हम काबिल करवाना भी बोल सकते हैं, इसको योग्य करवाना भी बोल सकते हैं। फॉर दिस प्रोफेशन इनके इस व्यवसाय के लिए, इसमें जो पढ़ाई की जाती है उसके लिए कड़े श्रम और नियमित अभ्यास की आवश्यकता होती है। पायलट्स ऑल्सो गेट अ गुड सैलरी, पायलट्स जो होते हैं ऑल्सो मतलब भी, गेट मीन्स पाते हैं, अ वेरी गुड सैलरी, वो बहुत अच्छा वेतन भी पाते हैं। दैट जिसे इज डिजायर्ड, जो कि डिजायर्ड है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, इसके साथ में थर्ड फॉर्म आ गया ना, ये हमारा पैसिव सेंटेंस है, ठीक है। दैट जो इज डिजायर्ड, जो इच्छा है, बाय एवरीवन, जो हर किसी की इच्छा है, एट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट यानी कि वर्तमान समय में हर किसी की इच्छा है। एज अ पायलट, एक पायलट के रूप में या एक पायलट की तरह, एज का मतलब ये बहुत बार मैंने आपको बता दिया है। आई वुड ऑल्सो बी एबल, मैं इसके लायक भी होऊंगा, ठीक है, होना नहीं है, ये होऊंगा, ऐसा वो सोच रहा है। टू लिव, अब जीने के लिए, एन एडवेंचरस एंड डिसिप्लिन्ड लाइफ, एक दिलचस्प और अनुशासित जीवन के लायक होऊंगा। एज अ पायलट, एक पायलट के रूप में मैं एक क्या दिलचस्प और अनुशासित जीवन को जीने के लायक होऊंगा, इस तरीके से। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है जो मैंने आपके साथ में रेगुलर अभी शेयर किए हैं उनसे, और ये कैसा लगा ये चीज़ आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता लगता है कि चीज़ आपको पसंद आ रही हैं या नहीं, और लाइक से, क्योंकि वही चीज़ें हमें बताती हैं ना कि हमने जो चीज़ें की हैं वो सही हैं या नहीं है। ये टॉपिक कैसा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब 3 वर्ड से इनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, इन कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। सो फर्स्ट वन इज़ पैशन, जो कि हर किसी के अंदर होना चाहिए, जुनून। सेकेंड इज देयरफॉर, इसीलिए। एंड थर्ड इज डिसिप्लिन्ड यानी कि अनुशासित। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाने हैं एंड कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का फर्स्ट वर्ड है डिक्टेशन का एडवेंचरस, सेकेंड है एविएशन एंड थर्ड है प्रोफेशन। एडवेंचरस, एविएशन एंड प्रोफेशन। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक या वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टॉपिक्स अगर चाहते हैं आप अपनी पसंद के, आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके साथ में शेयर करने के लिए। एंड येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।